गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग जो लास्ट क्लास में हास्य योगा मीन्स ह्यूमरस जोक हम लोगों ने जो पढ़ा था, आज हम लोग उसका वर्कबुक एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके, चल अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको पता ना कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि हम लोग इसमें जोक्स के लेसन को क्यों इंक्लूड किया गया है, क्योंकि जब हम लोग कुछ जोक के थ्रू पढ़ते हैं, फ़नी स्टोरीज़ के थ्रू पढ़ते हैं, तो कोई लैंग्वेज जितना पढ़ने में मज़ा आता है उतना ही सीखने में भी मज़ा आता है। तो हम लोग हंसते हंसते सीख जाते हैं कुछ, और पता भी नहीं चलता है कि हम लोगों ने आज क्या सीखा। इस वजह से इस चैप्टर में हास्य योग, इस बुक में हास्य योग को इंक्लूड किया गया है, ताकि आप हंसते हंसते लैंग्वेज सीखो और आपको पता भी ना चले कि आपने क्या सीखा। फनी जोक्स एंड ह्यूमरस स्टोरीज आर वेरी यूजफुल फॉर इंटरटेनमेंट ऑफ पीपल। जिन्होंने ना सबका बहुत इंटरटेन करते हैं ये ह्यूमरस जोक्स और या फिर स्टोरी। देयर आर 5 ह्यूमरस जोक्स इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में आपको कितने जोक्स इंक्लूड किए गए हैं? 5 जोक्स इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। Usefulness of humor or in language education has been proved in this chapter by giving them, ठीक है। और दिमाग मतलब हमारे जो मेंटलिटी है, जो दिमाग है, वो कितना ज़रूरी है मतलब कि हास्य योग होना या ह्यूमर होना इस लैंग्वेज के एजुकेशन के लिए, इसको इस चैप्टर में प्रूव किया गया है, ठीक है। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यंत्रम कीदृशम अस्ति। यंत्र कैसा था? तो आपको बताया ना यंत्र कैसा था? क्रयण योग्यम था, सेल के लिए था, मतलब बाइंग सुटेबल था बाइंग करने के लिए या खरीदने के लिए, तो आप लिखोगे क्रयण योग्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राहक कतिपयानि यंत्राणि याचते। ग्राहक ने कितने यंत्र की मांग की? याचते मीन्स होता मांगना, आस्ड। तो ग्राहक ने कितने यंत्र मांगा था? 2 यंत्र मांगा था, तो हम लोग यहाँ पे 2 यंत्र लिखेंगे। छात्रस्य गृह कार्ये शिक्षिका किं पश्यति। जब टीचर ने होमवर्क चेक किया तो क्या देखा, क्या पाया उसने? तो देयर आर मेनी मिस्टेक्स इन हिज होमवर्क, है ना। तो आप यहाँ लिखोगे बहुन दोषान मीन्स बहुत सारी गलतियाँ। गृह पाठ लेखने छात्रस्य फिल इन द ब्लैंक्स अपि सहायतां करोति। रिक्त स्थाने उचित पदम किम। आप बताओ कि गृह कार्य होमवर्क करने में बच्चे की किसने सहायता की थी, हेल्प किया था? तो जिन्होंने द स्टूडेंट आस्क्ड हिज टीचर दैट हिज फादर ऑल्सो हेल्प हिम इन डूइंग होमवर्क। देन यू विल राइट हियर पिता या ओके फादर। 4 नंबर, चोर द्वयम कुत्र लुंठतम करोति। वो जो 2 थीप्स से उन्होंने कहाँ रॉबरी किया था? तो वित्त कोषे, बैंक में किया था ना, तो योर आंसर विल बी डी, वित्त कोषे। फिल इन द ब्लैंक्स वर्तमान पात्रे वार्ता आगमिष्यति एव। रिक्त स्थाने उचित शब्द का। उसने क्या कहा कि जब न्यूज़पेपर आएगा, तो जब यहाँ पे आएगा है बेटा, तो हमेशा क्या आएगा? स्व आएगा, मीन्स टुमारो आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे स्व का मतलब क्या होता है? आने वाला कल। स्व वर्तमान पत्रे वार्ता आगमिष्यति एव। सेकेंड थिप ने फर्स्ट थिप से कहा ना कि तुम ये काउंटिंग मत करो कि हम लोगों ने कितना रॉबरी किया है। जब कल का न्यूज़पेपर आएगा तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोगों ने कितने पैसे की रॉबरी की है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि हाउ मच शंभुनाथस्य पत्नी तस्य भोजनस्य फिल इन द ब्लैंक्स एव भोजनम करोति। आप बताओ कि शंभुनाथ की जो वाइफ थी वो उनके भोजन करने के पहले भोजन करती थी कि बाद में करती थी? तो बाद में करती थी, तो आप आंसर यहाँ पश्चात लिखोगे, है ना। शंभुनाथस्य पत्नी तस्य भोजनस्य पश्चात एव भोजनम करोति, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मच परसेंटेज ऑफ द वर्कलोड ऑफ ए कस्टमर डज द मशीन हैव अ शॉपकीपर लेसन। आप बताओ कि कितना वर्क रिड्यूस कर सकता था, लेस करता शॉपकीपर के अनुसार कस्टमर का वर्कलोड, वो जो मशीन था
तो 50%, तो यू विल राइट हियर 50। फाइंड द संस्कृत वर्ड फॉर बैंक। आपको बैंक के लिए सही संस्कृत वर्ड निकालना है, तो उसका क्या होगा? वित्त कोश। देन यू विल राइट हियर डी, वित्त कोश। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड लुंठनम? लुंठनम मीन्स क्या होता है? रॉबरी करना है ना, तो आप रॉबरी भी लिखोगे। व्यर्थ श्रमम मा करोति, इसका हु स्पीक्स दिस सेंटेंस? किसने कहा कि बेकार का मेहनत मत करो? सेकेंड थिम ने कहा था ना, तो आपका आंसर होगा द्वितीय चोर। क भार्याया सह भोजनम ना करोति, कौन अपनी वाइफ के साथ भोजन नहीं करता था? तो आंसर होगा शंभुनाथ, है ना। शंभुनाथ अपनी वाइफ के साथ भोजन नहीं करता था। ठीक है, एक बार मैं सबको फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, आप सुनिए। ठीक है, यंत्रम कीदृशम अस्ति, तो क्रयण योग्यम। ग्राहका कतिपयानि यंत्राणि याचति, तो किसने कितना यंत्र मांगा था ग्राहक ने? तो 2 यंत्र। छात्रा से गृह कार्य शिक्षिका किम पश्यति, बहुत सारे दोष देखे। गृह पाठ लेखने छात्र से पिताम अपि सहायताम करोति, है ना। गृह पाठ करने में छात्र के पिता ने भी सहायता की थी। चोर द्वयं पुत्र लुंठन करोति, दोनों चोर ने कहाँ रॉबरी किया था? तो वित्त कोश यानी बैंक में। फिर वर्तमान पत्रे वार्ता आगमिष्यति। सेकेंड थीम ने फर्स्ट थीम से क्या कहा था कि कल का न्यूज़पेपर आएगा तब पता चल जाएगा, तो आप यहाँ सुआ लिखोगे। समूहनाथ से पत्नी तय से भोजन से पश्चात एवं भोजनम करोति। हाउ मच परसेंटेज ऑफ द वर्कलोड ऑफ ए कस्टमर डज द मशीन ऑफ शॉपकीपर लेसन, तो 50% वर्कलोड कम करेगा। फाइंड द संस्कृत वर्ड फॉर बैंक, तो हो जाएगा आपका वित्त कोश। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड लुंठनम, तो लुंठनम का मंत्र होता है रॉबरी। व्यर्थ श्रमम मा करोति, किसने कहा था? द्वितीय चोर ने कहा था। क भार्याया सह भोजनम ना करोति, शंभुनाथ। ठीक है, सेकेंड देखो पेज। फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। आपको जो ब्रैकेट में प्रॉपर वर्ड दिए हैं, आपको उसको सही वर्ड चुनकर लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। आपने का ग्राहकम प्रति, जो शॉपकीपर था उसने कस्टमर्स के क्या कहा? एतत् यंत्रम क्रीणातु, खरीदने के लिए कहा था ना कि ये जो यंत्र है वो बाई करने के योग्य है, खरीदने के योग्य है, तो आंसर क्या होगा? क्रीणातु। आपने का ग्राहकम प्रति एतत् यंत्रम क्रीणातु, खरीद लो। तहिर फिल इन द ब्लैंक्स 2 यंत्रे ददातु, तो एक काम करो, कृपया मेरे को 2 यंत्र दे दो, कृपया 2 यंत्र दे दो। गृह पाठ लेखने मम पिता अपि सहायताम करोति, गृह पाठ करने में मेरे पिता भी मेरी सहायता किए हैं। एतस्य स्वभावस्य परीक्षणम अधुना, मतलब अभी, भविष्यति हो जाएगा। घर का जो ऑनर था उसने गेस्ट से क्या कहा कि ये काटता है कि नहीं काटता, इसका टेस्टिंग अभी हो जाएगा, स्वभाव का परीक्षा भी हो जाएगा। आवयो एका एव कृत्रिम दंतावली अस्ति, जो शंभुनाथ थे उनकी वाइफ उनके बाद क्यों भोजन करती थी? क्योंकि उनके बुजुर्ग लोग थे दोनों, उनके दांत टूट गए थे, तो जो नए दांत थे उन्होंने बनाया था, जो वो जो होते हैं ना, जो जिसके दांत टूट जाए तो मशीन जो होता है दांत का, तो उनको कृत्रिम दंतावली या इंग्लिश में डेंचर कहते हैं। उनके पास एक ही था, अगर अलग अलग होता तब ना दोनों साथ में भोजन करते, एक ही था। तो जब शंभुनाथ खाना खा लेते थे, फिर जब वो अपना दांत निकालते थे तो फिर उनकी वाइफ लगाकर खाती थी। चलो, तो पहला हो गया क्रीणातु, तीसरा हो गया कृपया, तीसरा हो गया सहायता, फिर फोर्थ हो गया अधुना, एंड फिफ्थ एंड लास्ट में कृत्रिम दंतावली। अब आपको पुट अ टिक अगेंस्ट द ट्रू स्टेटमेंट एंड अ क्रॉस अगेंस्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। आपको सही जो है टिक, सही का टिक लगाना, जो रॉन्ग है उसमें रॉन्ग का टिक आपको लगाना है। ठीक है, चलो। एतत् यंत्रम ग्रहण योग्यम अस्ति, गलत है ना, ये यंत्र ग्रहण जो करने योग्य नहीं था, खरीदने योग्य था। ठीक है। सर्वान दोषान छात्रा एक एव करोति, सभी दोष छात्र ने अकेले ही किया था, गलत, क्योंकि उसके फादर ने भी हेल्प किया था। स्वाना तूना दशति एव, ये डॉग आपको नहीं डसेगा, गलत बात। उसने कहा था कि काटेगा कि नहीं काटेगा ये अभी पता चल जाएगा, है ना, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। फिर स्वाना तूना दशति, ये हो गया। नेक्स्ट
एका चोरा वित्त कोशे चौरे करोति। जो चोर था उसने वित्त कोष में एक ही चोर ने वित्त कोष में चोरी किया था, गलत, दो चोरों ने वित्त कोष में चोरी किया था, है ना। शंभुनाथ पत्निया सह भोजनम ना करोति, सही। शंभुनाथ अपने पत्नी के साथ भोजन नहीं करते थे क्योंकि उनके पास एक ही डेंचर था, दांत था, दोनों एक ही दांत का यूज करते थे। फिर से देखो, एतत् यंत्रम ग्रहण योग्यम अस्ति, खरीदने योग्य था, तो गलत हो गया। सर्वान दोषान छात्र, ठीक है। अब मैं एक बार फिर से आपको एक बार बता देती हूँ एक कि जैसे एतत् यंत्रम ग्रहण योग्य, तो ग्रहण नहीं, खरीदने योग्य था, तो ये रॉन्ग हो गया। सर्वान दोषा छात्र एवं एक करोति, रॉन्ग, उसमें सिर्फ एक ही, दो सब दोष उसने नहीं, गलतियाँ उसकी नहीं थी, उसके फादर की भी थी। स्वाना तू ना दर्शती है वो, ये डॉग आपको नहीं काटेगा, ये गलत बात है ना कि उसने नहीं कहा था कि काटे, गेस्ट ने को क्या कहा था उन्होंने कि ये काटेगा कि नहीं काटेगा, ये अभी पता चल जाएगा। एका चोरा वित्त कोशे चौर्य करोति, रॉन्ग। द्वे चोरो न वित्त कोशे चौर्यम करोति, दो चोर ने किया था, गलत। शंभुनाथ पत्निया सह भोजनम ना करोति, सही बात है ना, वो पत्नी के साथ भोजन नहीं करते थे। प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली एंड राइट देयर इंग्लिश मीनिंग इन द ब्लैंक। अभी आपको क्या करना है कि संस्कृत के इंग्लिश वर्ड चुन के आपको इसमें लिखने हैं, ठीक है। आपनिका, आपनिका मीन्स क्या होता है, शॉपकीपर। नेक्स्ट है पंचाशत, पंचाशत मीन्स होता है 50। सेकेंड नंबर है आपका क्रीनातु, क्रीनातु मीन्स होता है खरीदने योग्य या फिर बाई। थर्ड नंबर है पंचाशत मीन्स 50। फोर्थ नंबर है डिस्ट्रॉय मीन्स आफ्टर चेकिंग, देखने के बाद, आफ्टर चेकिंग। गृह पाठ लिखना मीन्स इन डूइंग होमवर्क, ठीक है। फिर स्वान भयम मीन्स फियर ऑफ द डॉग, जो कुत्ते से डर था ना उसको बोलेंगे फियर ऑफ द डॉग। नेक्स्ट है दंसन स्वभाव, नेचर ऑफ बाइटिंग, काटने का नेचर। परीक्षणम मीन्स हो गया टेस्ट। चौरद्वयम मीन्स टू थिप्स। लुंठनम मीन्स हो गया रॉबरी। रुपये कहानी मीन्स आपका रुपीज़ हो गया। आगत्य मीन्स अराइविंग एट होम। व्यर्थ श्रमम यूजलेस लेबर। कृत्रिम दंतावली मीन्स डेंचर, ओके। आपनिका हो गया शॉपकीपर। क्रीनातु हो गया आपका बाई। पंचाशत हो गया 50। फिर दृष्टवा हो गया आफ्टर चेकिंग। गृह पाठ लिखना इन डूइंग होमवर्क। स्वान भयम मीन्स फियर ऑफ द डॉग। दंसन स्वभाव मीन्स नेचर ऑफ बाइटिंग। परीक्षण मीन्स हो गया टेस्ट। चौर द्वयम मीन्स हो गया टू थिप्स। लुंठनम मीन्स हो गया रॉबरी। रुपये कहानी मीन्स रुपीज़। आगत्य मीन्स अराइविंग एट होम। व्यर्थ श्रम मीन्स यूजलेस लेबर। एंड कृत्रिम दंतावली मीन्स डेंचर, वो जो नकली दांत होते हैं ना उसको डेंचर बोलते हैं, ठीक है। नाउ फाइंड आउट द संस्कृत वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। आपको पहले अभी आपको क्या करना है, इसी में से इंग्लिश का आपको संस्कृत वर्ड अपने बुक में से ढूंढकर लिखना है। टू बाई मतलब क्रीनातु, खरीदने के लिए। बैंक मीन्स हो गया वित्त कोषा। रॉबरी मीन्स हो गया लुंठनम। परसेंटेज मीन्स 50%। शॉपकीपर मीन्स हो गया आपनिका, ठीक है। फिर से देखो, टू बाई मीन्स क्रीनातु, खरीदने योग्य। बैंक मीन्स हो गया वित्त कोषा। रॉबरी मीन्स हो गया लुंठनम। परसेंटेज मीन्स हो गया 50%। शॉपकीपर मीन्स हो गया आपनिका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट हु स्पीक्स द फॉलोइंग सेंटेंसेज। जैसे आप हिंदी में किसने किससे कहा पढ़ते हो ना, इसमें भी ये, लेकिन इसमें आपको बस इतना बताना है ये किसने कहा है। हु स्पीक्स ओनली, हुम नहीं है, ओनली हु स्पीक है। तही कृपया द्वे यंत्रे ददातु, ये किसने कहा था, याद है ना आपको, ग्राहक ने, कस्टमर ने शॉपकीपर से कहा था कि मुझे तब 2 यंत्र दे दो, ठीक है। तो ग्राहका आपनिकम वदति। भवता गृह कार्य भवता भव दोषा, आपको याद है ना, आफ्टर चेकिंग द स्टूडेंट्स होमवर्क द टीचर सेड टू द स्टूडेंट देन यू विल राइट हियर शिक्षका छात्रम वदति। स्वान भयम ना अनुभवती, ठीक है, कुत्ते का डर मत महसूस करो, ये किसने कहा था, ऑनर ऑफ द हाउस टू द गेस्ट। तो आप क्या लिखोगे, गृह स्वामी अतिथिम वदति। व्यर्थ श्रमम मा करोति, ये किसने कहा था, सेकंड थिप ने फर्स्ट थिप से कहा था कि बेकार का मेहनत मत करो। तो द्वितीय चोरा प्रथमम चोरम वदति, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रेम द अदर सेंटेंसेस बाय यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट इन प्लेस ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स। अब आपको क्या करना है कि आपको वर्ड चेंज कर करके सेंटेंस बनाना है जो ब्रैकेट में। जैसे देखो, फर्स्ट है एतत् यंत्रम क्रीणातु, यंत्र है, फिर आप दूसरे बार लिखोगे एतत् फेनकम क्रीणातु,
तीसरी बार लिखोगे एतत् पुस्तकम क्रीणातु, 4th टाइम लिखोगे एतत् फलम क्रीणातु। ठीक है, बस आप क्या खरीदोगे वो बदलना चाहिए। ये साबुन खरीदने योग्य है, ये पुस्तक खरीदने योग्य है, ये फल खरीदने योग्य है। ठीक है, एतत् फेनकम क्रीणातु, एतत् पुस्तकम क्रीणातु, एतत् जलम क्रीणातु। नेक्स्ट है सा भोजनम करोति। अब क्या करना है कि आपको भोजन को प्लेस को बार बार चेंज करना है। सा दुग्धपानम करोति, ठीक है, वो दूध पी रहा है। सा दानम करोति, वह दान कर रही है, वो दूध पी रहा है। अगर विसर्ग हो जाता तो बॉय हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आ है यानी ये गर्ल है। सा प्रार्थनाम करोति, वह प्रार्थना कर रही है। ठीक है, सबसे पहले है सा दुग्धपानम करोति, वह दूध पी रही है। सा दानम करोति, वह दान कर रही है। सा प्रार्थनाम करोति, वह प्रार्थना कर रही है। सी इज़ डूइंग प्रेयर, सी इज़ डूइंग ड्रिंकिंग मिल्क। ठीक ना, व्यर्थ श्रमम मा करोति। नेक्स्ट होगा इसके जगह पे आपको रिप्लेस करना है दुर्व्यवहारम मा करोति, व्यर्थ व्यवहारम मा करोति, व्यर्थ व्ययम मा करोति। इसका मीनिंग क्या हुआ कि किसी के साथ भी खराब व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी के साथ बेकार व्यवहार नहीं करना चाहिए। और व्यर्थ का व्यय मीन्स व्यर्थ बेकार की खर्च नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नाउ स्वान भयम ना अनुभवती, कुत्ते का डर मत करो। नेक्स्ट हो जाएगा चोर भयम ना अनुभवतु, फिर होगा सिंह भयम ना अनुभवतु, फिर अंधकार भयम ना अनुभवतु। चोर का डर मत करो, सिंह का डर मत करो, अंधेरे का डर मत करो। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेम द सेंटेंस एज सोन इन द एग्जाम्पल। आपको ऐसा देखो, आप बोलते हो ना टेक्स्ट बुक का मैम नहीं देते, ये टेक्स्ट बुक का ही है जो वर्कबुक में है, तो आप 2 बार वर्क तो नहीं करोगे ना, एक बार टेक्स्ट बुक एक बार वर्कबुक। इसलिए मैंने एग्जाम में आपको बगल में टेक्स्ट बुक लिख दिया है, तो आपको पता चले कि टेक्स्ट बुक का ही वर्क है। एतत् यंत्रम क्रयण योग्यम अस्ति, हमेशा फर्स्ट वाले और सेकंड वाले को यूज करोगे। एतत् पुस्तकम पठन योग्यम अस्ति, ठीक है, ये जो बुक है वो पढ़ने के लायक है। एतत् स्थानम भ्रमण योग्यम अस्ति, ये जो स्थान है वो घूमने के लायक है। एतत् चलचित्रम दर्शन योग्यम अस्ति, ये जो मूवी है वो देखने के लायक है। एतत् जलम स्नान योग्यम अस्ति, ये जो जल है वो स्नान करने के योग्य है। नेक्स्ट मेक द वर्ब शोन इन द एग्जाम्पल एंड राइट। आपको वर्ब कैसे यूज करना है जैसे दिखाया गया है। जैसे देखो भवती, भविष्यति, भविष्यामि। भविष्यति हमेशा आप ही और शी के लिए यूज करते हैं, जैसे सह और सा के लिए यूज करते हैं। भविष्यवाणी हमेशा आई के लिए यूज होता है। जब भी हम आए ना संस्कृत में मतलब मैं, तो और ये श्या मतलब फ्यूचर काल, जैसे आप विल फ्यूचर काल के लिए यूज करते हो ना, यहाँ श्या जो है वो फ्यूचर काल के लिए, फ्यूचर टेंस के लिए यूज हुआ है। और आमी क्या है, मैं के लिए, और ती है ही और शी के लिए यूज होता है। वदती का क्या हो जाएगा, वदिष्यति, वदिष्यामि। करोति का क्या हो जाएगा, करिष्यति, करिष्यामि। तरति का क्या हो जाएगा, तरिष्यति, तरिष्यामि। नेक्स्ट है आंसर इच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस इन इंग्लिश। आपको सबका 1 सेंटेंस में इंग्लिश में आंसर देना है। व्हाट इज़ द स्पेशलिटी इन मशीन। तो द स्पेशलिटी इन मशीन दैट इट विल रिड्यूस द कस्टमर्स वर्क लोड 50%। यहाँ पे स्पेस नहीं था ना बेटा, इसलिए मैंने से लिखा। आप थोड़ा यहाँ पे अच्छा से लिखना, 50% ठीक से लिखना, ठीक है। अब राइटिंग में मत जाना, स्पेस नहीं था इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। नेक्स्ट है व्हाट डज टीचर से आफ्टर चेकिंग द पीपल्स होमवर्क। तो यहाँ होगा जब चेकिंग करने के बाद टीचर ने पीपल मीन्स स्टूडेंट से क्या कहा, देयर आर मेनी मिस्टेक इन योर होमवर्क सेड टीचर आफ्टर चेकिंग द पीपल्स होमवर्क। ओके, नेक्स्ट व्हाट डज द ऑनर ऑफ द हाउस सेड नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डॉग। डॉग से नहीं डरने के बारे में घर के ऑनर ने गेस्ट से क्या कहा, द ऑनर ऑफ द हाउस वांटेड वाई डज द ऑनर ऑफ द हाउस से नॉट। क्यों कुत्ते से डरने के लिए नहीं कहा, क्योंकि क्या था, ऑनर को भी नहीं पता था कि वो डॉगी काटता है कि नहीं काटता। अभी उसके नेचर का, उसने भी बाइटिंग नेचर का चेक नहीं किया था, तो उसका क्या कहना था, कभी पता चल जाएगा कि वो काटता है या
नहीं काटता है। द ऑनर ऑफ द हाउस वांटेड टू चेक हिज डॉग्स नेचर, इट हैज़ और हैजंट नेचर ऑफ बाइटिंग, इसलिए उसने ऐसे कहा कि कुत्ते से डरो मत। वो श्योर तो नहीं था कि कुत्ता नहीं डांटेगा, कुत्ता नहीं काटेगा उसको। वाई इज़ द फर्स्ट थीप काउंटिंग मनी, क्यों फर्स्ट थीप काउंटिंग क्यों कर रहा था मनी? द फर्स्ट थीप काउंटेड मनी बिकॉज ही वॉन्टेड टू नो हाउ मच मनी ही हैड गॉट, कितने मनी उसने पाया है वो जानना चाहता था। वाई डिड शंभुनाथ नॉट टेक हिज डिनर विथ हिज वाइफ, क्यों अपनी वाइफ के साथ डिनर नहीं लेता था? शंभुनाथ नॉट टेक हिज डिनर विथ हिज वाइफ बिकॉज दे बोथ हैव ओनली वन डेंचर, उनके पास एक नकली दांत का एक ही सेट था। ठीक है, तो एक बार हस्बैंड खाते थे, फिर उसी दांत के सेट का कौन यूज़ करता था? उनकी वाइफ यूज़ करती थी। आपनिका ग्राहकम, आप क्या है कि आपको इसका आंसर संस्कृत में देना है, इंग्लिश खत्म, अब संस्कृत है। आपनिका ग्राहकम प्रति किम वदति, एतत् यंत्रम क्रीणातु क्रयण योग्यम अस्ति, आपनिका ग्राहकम प्रति वदति, ये जो यंत्र है, मशीन है, खरीदने के योग्य है, आप इसको खरीद लो, यही शॉपकीपर ने कस्टमर से कहा। यंत्र से का विशेषता अस्ति, क्या विशेषता था? एतत् यंत्र भवता 50% कार्यभारम अल्पम करिष्यति, ये यंत्र क्या विशेषता था कि ये आपका 50% काम को कम कर देता। द्वितीय चोरा प्रथम चोरम किम वदति, द्वितीय चोरा प्रथम चोरम वदति कि व्यर्थ श्रमम मा करोति, बेकार का मेहनत तुम मत करो। शंभुनाथ से पत्नी तस्य भोजनम पश्चात किमर्थ भोजनम करोति, शंभुनाथ की पत्नी हमेशा अपने पति के भोजन करने के बाद क्यों भोजन करती थी? क्योंकि उनके पास एक ही नकली दांत था, एक ही डेंचर था, एक ही कृत्रिम दांत था। शंभुनाथ से पत्नी तस्य भोजनम पश्चात भोजनम करोति यत् तव एका एव कृत्रिम दंतावली अस्ति के। ना आपको ट्रांसलेट करना है फॉलोइंग पैसेज को इंग्लिश में, जो कि मैंने आपको पीडीएफ पे सेंड किया, देख के कर लेना। आपनिका ग्राहकम प्रति टू द शॉपकीपर टू द कस्टमर, एतत् यंत्रम क्रीणातु क्रयण योग्यम अस्ति, ये यंत्र खरीद लो, ये खरीदने के लायक है। बाय दिस मशीन इट इज़ प्रॉपर टू बी बाउट। आपने कहा एतत् यंत्र भवता 50% कार्यभारम अल्पम करिष्यति, द कस्टमर क्या बोला? कस्टमर ने क्या कहा? कि ठीक है, इस मशीन की क्या विशेषता है? तस्य क्या विशेषता अस्ति, तो फिर शॉपकीपर ने क्या कहा कि आपके काम को आधा कम कर देगा। दिस मशीन विल लेस योर वर्कलोड 50%, द कस्टमर देन प्लीज़ गिव मी 2 मशीन, है ना? यहाँ गिव मी 2 मशीन छूट गया, आप अपने पीडीएफ से लिखना, देन प्लीज़ गिव मी 2 मशीन। वृद्ध शंभुनाथ मम पत्नी मम भोजन से पश्चात एवं भोजनम करती, ओल्ड शंभुनाथ ने क्या कहा? माई वाइफ टेक्स डिनर ओनली आफ्टर आई टेक माई डिनर। रामनाथ ने क्या कहा कि भवान भार्या सब भोजनम ना करती, वह तुम अपनी पत्नी के साथ भोजन नहीं करते हो। डोंट यू टेक डिनर विथ योर वाइफ? शंभुनाथ तथा किमपि ना अस्ति, नहीं ऐसा नहीं है। मम भोजनस्य पश्चातम सा भोजनम करती, शी टेक्स डिनर ओनली आफ्टर आई टेक माई डिनर, वो सिर्फ डिनर तभी लेती जब मैं अपना डिनर फिनिश करता हूँ। उसका एक कारण है, तस्य कारणम अस्ति, क्या कारण है? यथा आवयो, हम दोनों के सेंस में आवयो होता है। जैसे जब अकेले शंभुनाथ होते थे अहम बोलते, लेकिन वो अपनी और पत्नी दोनों के बारे में बोल रहे थे, उन्होंने आवयो लिखा है। ठीक है, उन दोनों, क्योंकि हम दोनों के पास एका एव कृत्रिम दाता अस्ति, एक ही कृत्रिम दाता, एक ही दंता वाली है, क्या? एक ही डेंचर है। चलो बेटा, आपका ये चैप्टर तो मैंने यहाँ कवर कर दिया, अच्छा से कर लेना। कोई डाउट हो तो हमसे मुझसे फिर पूछ लेना जूम लेक्चर में, ठीक है बेटा? चलो अभी मैं ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।